हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम। एक बहुत ही ज़रूरी माँग है इस टाइम स्टूडेंट्स की, जो होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की नहीं है, लेकिन जो जानकार हैं, जो अच्छे से समझ रहे हैं इन चीज़ों को, वो ज़रूर ये मानते हैं कि सीईटी क्वालीफाई होना चाहिए। ये समय की माँग मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये प्री होने के बाद सीईटी क्वालीफाई संभव नहीं है वो, तो इसीलिए इस माँग को इसी टाइम पे उठाना चाहिए, तो ही फ़ायदा होगा। दूसरा, पुलिस भर्ती दोबारा री ओपन होगी, इसमें दो राय नहीं। आज की न्यूज़पेपर भी पढ़ लेना, संशय बना हुआ है, बट मैं आपको बताऊँ, ये एचएससी ऐसे ही करती है, इतिहास इसका ऐसा ही है। भले कोई भी आ जाए, भले कोई चेयरमैन आए, कुछ भी आ जाए, लेकिन ये चलता वैसा ही है। बस जो नए चेयरमैन आते हैं पुराने वाले से थोड़ा सा ख़राब काम करते हैं। शुरुआत में अच्छा दिखाते हैं, लेकिन बाद में वो और भी ख़राब करते हैं, पहले से भी ज़्यादा ख़राब। वही है, लेकिन मैं एक उम्मीद, जिस तरह की बातें नए चेयरमैन करते हैं, उस तरह की एक उम्मीद से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि उन तक ये बात पहुँचे, तो भविष्य में कुछ बदलाव हो। पॉलिसी रिजर्वेशन का केस, जिसमें प्रॉमिला केस जीत चुकी है, ठीक है, और एचपीएससी ने डबल बेंच में सिंगल बेंच के ऑर्डर पे सिर्फ स्टे लिया हुआ है, यानी कि एचपीएससी जीती नहीं है, लेकिन एचपीएससी भर्तियां कर रही है उसके ऊपर, और एचएससी ने भी भर्तियां कर दी है उसी रिजर्वेशन पॉलिसी पे, लेकिन अभी तक केस पेंडिंग है। पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज वाला केस भी ऐसा ही है, अभी तक पेंडिंग है। सिंगल बेंच में स्टूडेंट्स को, पिटिशनर को बेनिफिट दे दिया था कोर्ट ने, लेकिन डबल बेंच में स्टे लगा दिया। और सीईटी क्वालीफाई का केस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट में पॉलिसी वाइज का केस गया ही नहीं। वो गलत एक इन्फॉर्मेशन चेयरमैन के द्वारा दी गई। तो चलो, अब पीछे की चीज़ों को छोड़ देते हैं। चलो, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनको शुभकामनाएं। उनमें हम नहीं चाहते किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए, लेकिन भविष्य में सुधार हो, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। कुछ नए केस होने वाले हैं, ठीक है, जो केस नहीं होंगे अगर एचएससी ठीक से काम करेगी तो। चलिए, सबसे मेन जो बात है कि सीईटी में होना क्या चाहिए, 10 गुना ठीक है या क्या होना चाहिए, तो मैं बता दूं, 10 गुना, 5 गुना, 15 गुना, 20 गुना डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर। जिसकी 5,000 पोस्ट आ गई तो उसका तो 10 गुना बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी की 5 पोस्ट आई तो उसका 10 गुना बहुत कम है। इसलिए 60% क्वालिफाई कर दिया जाए 12th और ग्रेजुएशन के लिए, जो इस बेस पे एग्ज़ाम देंगे, जैसे पिछली बार 56 और 57 था, और अदर्स के लिए 55% कर दो, तो काफ़ी सारी भीड़ जो छट जाएगी। और बाकी का बिना सीईटी एग्ज़ाम लो, यानी कि जो टेक्निकल है। अब क्या होंगे फ़ायदे, इस पे एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। पोस्ट वाइज, ग्रुप वाइज का केस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैटर ख़त्म हो जाएगा, जिनके 60 से ऊपर हैं वो सारे के सारे आ जाओ। दूसरा, स्क्रूटिनी में एक एक स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ते हैं बीएचएससी को, कि ये एलिजिबल है कि नहीं है, फिर वो भी नहीं करना पड़ेगा। और कई बार उसके कारण ये भी होता है कि अयोग्य भर्ती के कारण योग्य बाहर हो जाता है, ठीक है। कई बार क्वालिफिकेशन किसी ने कुछ और ऐड कर रखी है अपनी, लेकिन उसके पास रियल में कुछ और है। डॉक्यूमेंट इतने अच्छे से एक एक के चेक नहीं होते एचएससी में। अगर एचएससी ये भी दावा कर दे कि होते हैं, फिर भी मैं कहता हूँ नहीं होते। हमें भी पता है क्वालिफाई दिक्कतें आती हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस वगैरह चढ़ाते हैं तो कई गलत चढ़ा देते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, या फर्जी मिल जाती है डिग्री वगैरह, और तो वो सारी चीज़ें अब बाहर नहीं होगा। कोई भी बच्चा जिसके 60 से ऊपर वो सारे आ गए, जो गलत होगा वो फाइनल में बाहर हो जाएगा, लेकिन उसके कारण किसी और का हक नहीं जाएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी का केस भी ख़त्म हो जाएगा। भाई, आप जनरल में काउंट नहीं कर रहे बाकी कैटेगरियों को मेंस के लिए, तो वो भी अब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज उतनी है तो आप हो, और फाइनल के हिसाब से फिर आपको मिल जाएगा बेनिफिट। जो जनरल से पास करेगा वो जनरल और अपनी कैटेगरी दोनों में जा पाएगा फाइनल में, और जो सिर्फ अपनी कैटेगरी से करेगा वो सिर्फ अपनी कैटेगरी या जनरल जो भी सर बेनिफिट देना चाहे दे सकती है। ये नियम मेंस में लागू कर सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थी को संदेह खत्म हो कि कितनी भर्ती आएगी। अभी संदेह है, रहता है उसको कि कितनी भर्ती आएगी, अगले पेपर दे पाएगा कि नहीं पाएगा। वो अगले सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी करे
या मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करे, ये भी उसे क्लियर हो जाएगा कि उसको क्या करना है। अब उस संदेह ख़त्म होने से क्या होता है कि कई बार प्राइवेट सेक्टर में जाना होता है, लेकिन उसे ये लगता है कि शायद तुम्हारा आ जाए, वो शायद के चक्कर में 2-2 साल 3-3 साल ख़राब कर लेता है। और उससे लॉस ये होता है कि वो अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं कमा पाता, और इससे फिर राज्य का आर्थिक संकट भी बढ़ता है। ये ना सोचिए कि सरकार को टैक्स जा रहा है, वो सिर्फ टैक्स पेयर ही दे रहे, नहीं। अगर कोई प्राइवेट काम कर रहा है, कोई चाहे 10,000 ही रुपये कमा रहा है, लेकिन वो 10,000 में से कुछ खर्च भी कर रहा है, तो उस तरीके से भी टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। कुछ खरीद रहा है तो टैक्स जा रहा है। तो हर एक एक व्यक्ति की कमाने से देश को बेनिफिट होता है। ऐसा ना सोचे सिर्फ टैक्स पेयर ही सब कुछ कर रहे हैं, जो डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, सिर्फ वही दे रहे हैं, नहीं। आप हर एक चीज़ में टैक्स दे रहे हैं। आप कोई छोटी सी भी चीज़ खरीद रहे हैं तो आप उसमें टैक्स दे रहे हैं। तो वो आर्थिक संकट नहीं बढ़ेगा। दूसरा, बेरोज़गारी नहीं बढ़ेगी। इसके कारण बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई कि मैंने देखा प्राइवेट सेक्टर वाले भी जॉब छोड़ छोड़ के आ गए गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करने। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट देख रही कि 4 साल में CET हो रहा है, तो ना वो इधर के रहते हैं ना वो उधर के रहते हैं। एक और समस्या जो सरकार आगे खड़ा करने वाली है, 9,000 रुपये देकर आर्थिक संकट खड़ा करने वाले, उससे भी राहत मिल जाएगी। यानी इतने बच्चों को नहीं देना पड़ेगा। जो संख्या अभी तो 3.5 लाख थी पहले वाले में क्वालिफाई, इसमें तो ज़्यादा और भी जाएंगी। तो इतना बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। या तो ये वादे से मुकरना पड़ेगा, या ये साल 6 महीने दे देंगे बस, उसके बाद। लेकिन बात यही है कि वादों के चक्कर में जो है राज्य के ऊपर कर्ज ना बढ़े, और राज्य के ऊपर बढ़ेगा तो देश पे बढ़ेगा, और देश पे बढ़ेगा तो फिर देश के लिए संकट खड़ा होगा। तो वो चीज़ें भी ना हो। ठीक है, अपना अपना ना सोचें, देश समाज का भी सोचें, वो भी बहुत ज़रूरी है। देश समाज है तो ही आप हैं, अन्यथा आपका कोई भी अस्तित्व नहीं है। पिछले CET और अगले CET में 10 गुना में पहले किसको लेंगे? अब ये भी एक समस्या है। पिछला तो 95 का हुआ था, ये 100 का है। अब उस 95 को 100 कैसे करें? तो ये भी सारी समस्याएं हैं। तो अब इस समस्या का निजात क्या है? सीधी सी बात है, 60% कर दो। 95 का 60% कर दो उसमें, इसमें 100 का 60% कर देना। ठीक है, और उनका देख के क्वालिफाई कर दिया जाए, इतने से ऊपर वाले पहले वाले आ जाओ और इसके ये आ जाओ। बस ये डालना है कि इतने मार्क्स से ऊपर वाला उसमें, इसमें जो भी बाकी पेंडिंग है। जिनको जॉब मिल गई पहले वाले में वो तो अब एलिजिबल नहीं रहेंगे, इनको तो नया देना पड़ेगा CET। और जिनको नहीं मिली वो दे पाएंगे, तो सीधा सही हो जाएगा। CET अगले 5 साल में मुश्किल से 2 भर्ती देगी। ये मैं आपको आज पहले भी बताया था, अब भी फिर बता रहा हूँ। मगर सही तरीके, नियम सही तरीके से अपना ले तो 3 भर्ती भी कर सकती है। 2 भर्ती से और 3 भर्ती से फ़ायदा क्या होगा तो मैं बता दूं, स्टूडेंट्स का टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी। ठीक है, और जो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं या और कोई काम बिजनेस करना या किसी और जॉब में जाना चाहते हो, तो एक क्लैरिटी होगी कि उनका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, 3-3 साल किताबों पे पढ़े रहे बच्चे और उसके बाद उसे ये पता लगे नहीं तुम तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे, तुम तो 10 गुना में आए नहीं, तुम तो 11 गुना पे थे। तो वो चीज़ें नहीं होंगी, क्लैरिटी रहेगी। टेक्निकल को 50%, अदर्स को 45% क्वालिफाई किया जा सकता है, या उनको CET से बाहर भी किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा तो CET बाहर करने में ज़्यादा फ़ायदा, आगे इसके बारे में बताते हैं। ये भी मैं क्लियर कर दूँ, अगर HSC, मैं दोनों तरीके से सोच रहा हूँ, HSC की तरफ से ज़्यादा सोच रहा हूँ कि HSC ये चाहती है कि भी ज़्यादा भीड़ ना हो। तो मैं भीड़ का बता दूँ, किसी में भी 20,000 से ज़्यादा भीड़ नहीं है टेक्निकल में। 17,000 बच्चे तब आए थे जब लाइनमैन की पोस्ट 5,000 के करीब थी और फार्म ही नहीं भरे गए सारे। तो 16-17,000 मैक्सिमम फार्म सिर्फ आज तक इसी के भरे गए हैं टेक्निकल में, और 12-13,000 फॉर्म शायद कॉमर्स में भरे जाते हैं, इसके अलावा किसी में नहीं। और जब 10 गुना कर लिया जाएगा तो वो फिर भी भरे जाने हैं, क्योंकि लाइनमैन की 1,500-2,000 पोस्ट तो फिर भी आनी है, फिर वही फॉर्म तो उतने तो भरे ही जाने हैं। तो उससे तो अच्छा यही है कि डायरेक्ट उनको ले लिया जाए। कोई 1-2 बच्चा जो बेचारा CET क्वालिफाई नहीं कर पाया तो वो भी आ जाएगा। इससे दोनों ही तरीके से फ़ायदे हैं सरकार को। ठीक है, अब कई पोस्टें ऐसे होती है जब 5-10, मान लो कि एक पोस्ट आ गई लीगल, कोई मान लो ये कह लो, मैं कह रहा हूँ लीगल असिस्टेंट की पोस्ट आ गई, मान लो 5 पोस्ट आई। ठीक है, कानून का जो सहायक लगा लो, तो कानूनी सलाहकार या सहायक जो भी बोले, तो इस तरह की पोस्टें आती हैं, 5-5, 10-10 पोस्टें आती हैं। कोई 3 आ गई, 5 आ गई, 10 आ गई,
पीछे एक पोस्ट की भी एक ग्रुप बना हुआ था। अब एक पोस्ट आ गई, बच्चे उसके मिलेंगे सारे हरियाणा में 15 20 30। अब वो बच्चे बेचारे कर ले जी 4 गुना बुलाए इन्होंने, तो 4 बच्चों को बुला लिया, या 6 को बुला लिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोले 6 को बुला लिया, ठीक है, तो वो तो बच्चे रह गए। अब मान लो किसी की पोस्ट आ गई 30, इन्होंने बुला ली 300, अब मान लो बच्चे हो सारे 400, तो भाई 100 का बुला लो, क्या दिक्कत है। तो कोई बड़ी संख्या नहीं होगी, ठीक है। 5-7 साल में एक भर्ती आती है, लेकिन बेचारे सीईटी के नियमों के कारण बाहर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा सरकार को खुले मन से सोचना चाहिए। जिसने भी पॉलिसी बनाई है, अभी पॉलिसी सिर्फ इस मकसद से बनाई कि भर्तियां नहीं करनी, केस करवाने हैं, और अभी तो यही है बस। ऊर्जा, धन की बचत और कुशल कर्मचारी भी मिल जाए, नियम ऐसे बने ना कि सिर्फ कॉमन सब्जेक्ट में अच्छा नहीं मेरिट का आधार हो। कहने का भाव ये कि तो ऊर्जा बचे, अभी ऊर्जा के लिए तो मैंने काफ़ी बता ही दिया, धन की बचत भी होगी, ठीक है। सरकार की फालतू के लोग आपको मैं नहीं एग्जाम में बैठाने पड़ेंगे, ठीक है। और कुशल कर्मचारी भी मिल जाए। कुशल कर्मचारी का मतलब जैसे कि वीएलडीए है, उसको मैथ रीजनिंग जीके आना जरूरी नहीं है, वो अपने मेडिकल क्षेत्र में अच्छी जानकारी रखता हो, हिंदी इंग्लिश अच्छे से पढ़ पाए, ये तो ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। और ऐच्छिक नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, अनुभवी हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अच्छा काम कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अब मान लो कि फार्मासिस्ट की पोस्ट वैकेंसी थी इस बार लगभग 187 के करीब, और बच्चे बुला लिए उन्होंने 700-800 के करीब। अब उसमें क्या हुआ, उसमें 50 नंबर कट ऑफ गई है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जो 50 कट ऑफ गई है वो कम से कम 10 नंबर और बढ़ती और अच्छे आते, अगर वो क्वालिफाई या जो 4 गुना वाला मैटर ना होता तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि अपने क्षेत्र की अच्छी जानकारी रखने वाला हिंदी मैथ रीजनिंग में अच्छा हो, इंग्लिश में अच्छा हो, या मैं कहूँ हरियाणा जीके उसे अच्छा, तो ये ज़रूरी चीज़ नहीं है। तो वो ऐसे फील्ड के लिए सरकार, राजस्थान सरकार इसी तरीके से कर रही है, 12th ग्रेजुएशन का सीईटी रखा है, बाकियों का नहीं है। वैसे ही हरियाणा में भी किया जा सकता है। और भी बहुत सारे ज़रूरी बदलाव हैं, कभी इस पे आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। पॉइंट्स अच्छे लगे तो आप बता सकते हैं। नमस्ते, जय हिंद, राम राम। आखिरी फिर से एक बार कहूँगा, क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन समय की मांग है इसी समय। जैसे ही मैं कह दूँ, आप मेरा कहने का भाव ये है कि जब भी एग्ज़ाम हो जाएगा पर इसके बाद कभी मेरी क्वालिफाई की वीडियो नहीं मिलेगी, मैं हमेशा फिर यही कहूँगा क्वालिफाई नहीं हो सकता। पिछली बार भी यही हुआ था। मैंने टाइम पे डिमांड उठाया करो, आप स्टूडेंट्स को फिर कहता हूँ। आप लोग बाद में अपने नंबर कम आने के बाद ये कहते हो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो वो अपनी कमियों के लिए आप फिर आगे आते हो, लेकिन आपको पहले आना होगा और चीज़ों को ठीक करवाना होगा। थैंक यू, शुभ दिन, नमस्ते, राम राम।